धर्म युक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। न करने तो पाप प्राप्त है। अगर लड़ाई से तुम भाग जाएगा तो पापी होएगा, क्योंकि तुम भागेगा इतना बड़ा बहादुर हो के तुम नहीं भाग जाएगा तो दूसरे जो तुम्हारे लोग हैं वो सब भाग जाएंगे, सब ऐसा वीक हो जाएंगे। भाई हमारा इतना सारथी बड़ा, इतना अर्जन बहादुर, वो ही भाग गया तो हम कैसे आगे चले। उसको भी सहाय से मत नहीं होगी, वो भी भाग जाएगा। तो सब जो मर जाएगा, दुश्मन तुम्हारे इस पार्टी को सबको मार डालेगा तो ये तुम्हारे ऊपर पाप है। ऐसी धर्म युक्त युद्ध नहीं करेगा पर पाप को प्राप्त होगा। जो कर्म छोड़ता है वो गिरता है, जो कर्म करता है निष्काम भाव से वो चढ़ता है। कोई सामने कर्म आया, मैं तो नहीं करूंगा, मैं फंस न जाऊं, मेरे को अहंकार आ जाए, मैं नहीं करूंगा। अरे सामने तुम्हारे कर्म आया है, तुमको कहां से संदेश आया है तो ये काम करो, तुम्हारे कोई बोला गया है तुम ये काम करो, मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो नहीं करूंगा। नहीं करना पर पाप है, फर्ज धर्म से गिरना पर पाप है, पर वो करके ऊपर चढ़ो ये अच्छा ही है। जो सामने कर्म आया है वो करके और ऐसा ऊपर चढ़ो, फिर भुला दियो कि मैंने किया, अहंकार और इच्छा से नहीं करो। ऐसी तरह से जो तुम कर्म को छोड़ के भागेगा, तो कर्म जो छोड़ता है वो गिरता है, जो कर्म करता है वो चढ़ता है। निष्काम कर्म जो है वो तुमको चढ़ाने वाला है। बाकी जो गीदी होके कायण होके कर्म छोड़ के भागता है वो गीदी है, उसी का कर्म छूटा नहीं, उसके मन में सब है, बाहर से उसने खाली कर्म छोड़ा, पर मन में उसके इच्छा, आसक्ति, मोह, ममता सब है, इसके लिए उसने कर्म जैसे छोड़ा ही नहीं। जो बाहर से कर्म करता है लेकिन मन से नहीं करता है कि मैंने किया, उसने जैसे कर्म किया और वो कर्म करके बढ़ गया, ऊपर चढ़ा, और भी निष्कामी ऊपर चढ़ता है। और जो कर्म ही छोड़ के भागता है वो गिर जाता है। वो कोई बड़ा आदमी नहीं हुआ जो कर्म छोड़ के भाग गया। बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति को भी कथन करेंगे, और वह अपकीर्ति माननीय पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है। तुम्हारी निंदा जब सारी दुनिया करेगी तो तुम मर जाएगा, दुनिया में रह नहीं सकेगा। अरे वही अर्जुन था न, गीदी कायरों के लड़ाई के मैदान से भाग गया, हमारे को भी मार के डाला, पूरा किया, दुश्मन को फेस नहीं कर सका, सबको मार के खत्म कर दिया। तो ये जो तुम्हारे तरफ के आया वो भी तुम्हारी निंदा करेगा, दुश्मन भी तुम्हारी निंदा करेगा। अरे गांडू भाग गया, अरे गीदी भाग गया, ऐसा तुम अक्सर सह नहीं सकेगा, इसी से मरना बेहतर है। जो तुम्हारी दुनिया में उपकीर्ति अपकीर्ति होवे, निंदा होवे, क्यों निंदा तुम कराता है। खित्री जो लड़ाई के मैदान में लड़ नहीं सकता उसकी बहुत निंदा होती है। जो वापस जाता है भाग के मैदान से तो उसी के लिए तो मरना अच्छा है। अरे उसकी माँ और बाप भी बोलता है, माँ तुम आया क्यों वापस, उसकी स्त्री भी बोलती है तुम वापस क्यों आया, खित्री की जो स्त्री है, खित्री की स्त्री बोलती है तुम मर जाओ तो उसमें हमारा भला है, तो वापस आया अभी मैं भी नहीं जी सकूंगी, तुम भी नहीं जी सकेगा, दुनिया में इतनी निंदा होती है। इसके लिए जो कर्म सामने आया वो जब भी तुम नहीं करेगा, उसकी निंदा होगी तो ये पाप है, निंदा, ये मौत के बराबर है, इसी से मरना अच्छा है। जो तुम दुनिया में जियो और निंदा करके करा के जियो, भाई इसने फर्ज नहीं पूरा किया, धर्म नहीं पूरा किया, ये सामने कर्म आया था किया ही नहीं, जैसे कोई गृहस्थी है कमाया नहीं, 4 बच्चा पैदा करके ऐसा सो जाए, कितनी निंदा होगी इसकी। तो उसी के लिए मौत बराबर है। ऐसा नहीं वो ज्ञानी हो गया, तो ये भी अभी कोई ज्ञानी सत्य ज्ञानी नहीं हो गया है, ये सामने कर्म आया उसको कर्म करने का है। तो ये सिखाता है भगवान, जो सामने कर्म आया उसको तुम छोड़ता क्यों है, भागता क्यों है। जो अणगुड़ी लड़ाई दी थे, जो तुमने मांगी भी नहीं थी, तो भी सामने कोई कर्म आया है तो तुम करके और ऊपर चढ़ो, भागो नहीं, नहीं तो तुम्हारी बहुत निंदा होगी। और जो निंदा होती है उसके उसी से तो मौत भला है। दुनिया में तुम रंग कर्म कोई करता है तुम्हारी निंदा होती है, तो मतलब मीराबाई की भी हुई, कृष्ण की हुई, राम की हुई, हमारी हुई, ये बात नहीं है। कृष्ण की राम की दूसरी तरह से निंदा है, वो हेल्दी क्रिटिसिज्म है उसके लिए। तो भाई ये भगवान के तरफ गया है, ये ऐसा होता है, ये तो भगवान भगवान करता है सारा दिन, इसको दूसरा जैसे कोई काम ही नहीं है। तो भगवान के लिए तुमने जो फर्ज धर्म पूरा करके फिर भगवान के लिए जो तुम ऊपर चढ़ते हैं, उधर तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारा अंदर भी नहीं खाएगा तो मैंने कोई रंग कर्म किया इसके लिए गिला हुआ नहीं, ये मेरी परीक्षा हो रही है। लेकिन जो रंग कर्म करता है उसकी जब निंदा होती है तो उसके लिए डूबना अच्छा है। वो तो बोलेगा ना मैं दुनिया में रहूं कैसे इतनी निंदा करा के। तो जो भी तुम्हारा रंग कर्म है, रंग तरफ तुम जाता है और उधर निंदा होती है, फर्ज धर्म से गिरता है और उधर तुम्हारी निंदा होती है, वो निंदा ठीक नहीं है, उसी से मरना अच्छा है। तो तुम देखो तो कौन से किस्म की हमारी निंदा हो रही है। ऐसे तो नहीं हमारे से भूल होती है तभी निंदा होती है,
लेकिन हम राइट रास्ते पर जा रहे हैं, भगवान की तरफ जा रहे हैं, और अज्ञानी बेचारा नहीं जान के निंदा करता है, तो इधर दिल में तसल्ली है कि मैं राइट रास्ते पर जा रहा हूँ, मैंने किसी को दुखी नहीं किया, मैं फर्ज धर्म ड्यूटी पूरी करके पीछे आगे बढ़ा हूँ, मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया, मैंने कोई फर्ज धर्म को ऐसा मुंह नहीं मोड़ा है, जो सामने आया कर्म वो हमने किया है, जो सामने आई है सेवा वो हमने किया है। अभी हम जब अपने उद्धार के लिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा दुखी होता है तो वो कोई निंदा नहीं है, वो बड़ा अच्छी परीक्षा है हमारी, तो भगवान हमारी परीक्षा लेके ऊपर चढ़ाता है। बाकी एक भी रंग कर्म हम करता है उसके ऊपर कोई क्रिटिसाइज करे अगर, तो वो हमको डूबना चाहिए, वो रंग कर्म छोड़ना चाहिए। भाई क्यों मेरी निंदा है, सब मेरे को ऐसा साफ देखे, पवित्र देखे, और हमको हमारा एक एक कर्म भले देखे, जांचे कि वो राइट है कि रॉन्ग है। अगर हम रॉन्ग है तो वो कम छोड़ दें, अगर हम राइट है तो हम शांत करें। तो जो भी किस्म की निंदा है हमारी दुनिया में वो देखनी चाहिए कि काहे की निंदा हमारी दुनिया में होती है। तो सच के रास्ते पर जब भी तुम आता है और तुम्हारी निंदा होती है तो वो तो कोई निंदा नहीं, और झूठ के रास्ते पर या कोई भी भूल करता है और तुम्हारी कोई निंदा करता है, क्रिटिसाइज करता है तुम्हारे ऊपर, तो वो भूल छोड़नी चाहिए तुम्हारी। और जिनके तू बहुत माननीय होकर भी अब तुच्छता को प्राप्त होगा, ये महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे। जिसने बहुत तुम्हारी प्रशंसा किया है, तुमको मानने योग्य समझा है, पूजने समझा है, तुमको तुम्हारी बहुत कीर्ति किया है, भाई ऐसा बहादुर है, ऐसा बहादुर है, वो जब भी तुम्हारी निंदा करेगा तो ये भाग गया गिद्दी कांड, तुम सुन नहीं सकेगा वो शब्द, बहुत बड़ी निंदा होगी तुम्हारी दुनिया में, क्योंकि फर्ज धर्म से ही तुम गिरे पड़े। और तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे, फिर उससे अधिक दुख क्या होगा। न चवण जरा वचन तुझे ले चवना, वेरी तुम्हारे दुश्मन नहीं कहने जैसा वचन कहेगा, ऐसी गाली देगा, नपुंसक है, नामर्द है, गांडू है, गिद्दी है, पता नहीं क्या क्या तुम्हारे लिए कहेगा, तुम सुन नहीं सकेगा, जाके आप गात करके मरेगा, तुम दुनिया में रहने के लायक ही नहीं रहेगा। जब भी तुमको कोई देखेगा यही है ना जो लड़ाई के मैदान से भाग के आया, तुम कैसे रह सकेंगे दुनिया में, मुंह भी नहीं उठा सकेंगे, गली गली में तुम्हारी निंदा होगी, इशारा होगा ये ऐसा है, ये ऐसा, ऐसी निंदा से मरना भला। इससे युद्ध करना तेरे लिए सब प्रकार से अच्छा है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा जीतकर पृथ्वी को भोगेगा। इससे हे अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय वाला होकर खड़ा हो। पर मर जाएगा तो भी स्वर्ग में जाएगा, कोई नर्क तो नहीं मिलेगा तुम्हारे लिए, कोई खराबी तो नहीं होगी, क्यों नहीं लड़ाई करता है। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न हो तो भी सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को नहीं प्राप्त होगा। और निष्काम भाव से करें, तुमको चाहिए भी कुछ नहीं, राज्य भी नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए, जो भी कर्म सामने आया तो भी जो भी कर्म सामने आया, सुख दुख को, लाभ हानि को, मान अपमान को, द्वंद्वी जोड़ों को, फल की इच्छा छोड़ के और तुम वो कर्म करो। ऐसे कर्म करने से पाप को प्राप्त नहीं होएगा, क्योंकि तुम्हारी इच्छा भी नहीं है, कोई अहंकार भी नहीं है मैं करता हूँ, और कोई लाभ भी नहीं है, तुमको राजाई भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पर सामने कर्म आया वो निष्काम भाव से तुम करके छोड़ो, तो उसमें तुम्हारे को कोई पाप नहीं लगेगा। कईयों को मारते भी तुमको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई दुश्मनी नहीं है, वैर नहीं है, सुख नहीं चाहिए, राजाई नहीं चाहिए, लोभ नहीं है, कुछ भी तुम्हारे अंदर नहीं है, तो भी सामने कर्म आया है तुम उसी को करके और निष्काम भाव से करो, समता योग से, समत्व योग, माना सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान उसको समान समझ के अगर तुमने कर्म किया वो तुम्हारे खाते नहीं आएगा, नहीं तुम्हारा उसको उसी में तुम पाप में बंधेगा, नहीं तुम्हारे को पाप लगेगा। समत्व योग निष्काम भाव से तुम करो।